तो शरीर के किसी अंग में कैंसर हो जाए तो अंततः उस अंग को काटकर फेंकना पड़ता है। ये सर्वे भवन्तु सुखिना, ये केवल सनातन धर्म ने कहा है। औरों का तो मजहब क्या सिखा रहा है कि जो भी हमारी पद्धति को नहीं मानते वो सब काफिर हैं, उनका कत्ल कर दो। पहलगांव में क्या हुआ, वे आतंकवादी आए और क्या पूछे हिंदू लोगों से कि तुमको कलमा पढ़ना आता है, सुनाओ कलमा। कलमा पढ़ना नहीं आया तो तुम्हारा कत्ल करेंगे। कलावा देख करके, तिलक देख करके, यहां तक कि कपड़े उतरवा करके, पहचान करके उन लोगों का कत्ल किया। महाभारत नाय भलो दुर्योधन, मन में सोच विचारो, कटि कटि शीश गिरे धरनी पर, जब खांडा चले दुधारो। इतनी सुन बोला दुर्योधन, कौन कियो उपचारो, राजनीति को मर्म न जाने, तू गऊ चरावन वालो। भगवान ने कहा ठीक, आखिरी सीमा तक समझाया। जब देखा कि ये कौरव लोग अब समाज के लिए कैंसर बन गए हैं, दूर होना बहुत कठिन बात होती है। जिस देश की प्रवृत्ति ही आतंकवादी हो, जो लोग दूसरे को देख के ही दुखी होते हों, तो ऐसे पाकिस्तान के द्वारा फिर गलत हरकतें हुई, भारत पर आक्रमण करने का प्रयास हुआ और हमारी भारतीय सेना के द्वारा उस पाकिस्तान के सैकड़ों प्रयासों को निष्फल किया गया और अब उस पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारत की सेना सबक सिखा रही है। इसको आप धर्म युद्ध ही जानिए। हम लोग सुनेंगे भागवत जी का प्रारंभ जहां प्रथम स्कंद से होता है, तो भागवत जी का प्रारंभ ही महाभारत के युद्ध से ही है। उस युद्ध के अंतिम चरण से भागवत जी का प्रारंभ है। अहिंसा परमो धर्म, किंतु धर्म हिंसा तथैव च। ये वाक्य महाभारत का वाक्य है, श्री कृष्ण के मुख का वाक्य है। लेकिन हमको ये श्लोक अधूरा पढ़ाया गया। केवल इतना बताया गया अहिंसा परमो धर्म, लेकिन इसके आगे भगवान ने ये भी कहा कि धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। यदि पापियों के खिलाफ किया गया युद्ध धर्म नहीं होता तो श्री राम रावण का संहार नहीं करते। श्री राम तो मूर्तिमान धर्म है। श्री राम ने युद्ध किया, हां, आखिर तक रावण को समझाने का प्रयास किया। रावण ने कितना बड़ा पाप कर्म किया, सीता जी का अपहरण किया और कितने निर्दोष ऋषि मुनियों को सताया। पर इसके बाद भी भगवान श्री राम ने उस आतंकवादी रावण को समझाने का प्रयास किया। हनुमान जी को भी भेजा, अंगद जी को भी भेजा, जामवंत जी को भी भेजा, सब तरीके से उसको समझाने का प्रयास किया। लेकिन जब देखा कि इसको समझ में आने वाला नहीं है, तब आखिरी विकल्प के रूप में श्री राम ने युद्ध का चयन किया और फिर अपने सब समर्थकों के साथ में, वंश के साथ में, सहयोगियों के साथ में रावण का संहार हुआ। तो वो श्री राम ने जो रावण के प्रति युद्ध किया वो धर्म युद्ध है, वो भी उपासना है। श्री कृष्ण ने कौरवों को
आखिरी सीमा तक समझाने का प्रयास किया। भागवत जी में उल्लेख है, क्या जरूरत पड़ी थी श्री कृष्ण को शांति दूत बन के जाने की। श्री कृष्ण स्वयं बिना किसी सेना के, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अकेले हस्तिनापुर कौरवों को समझाने के लिए गए। ये भागवत जी का ही प्रसंग है। और धृतराष्ट्र के सामने भगवान ने बहुत नम्र वचनों में समझाया। राजा मानहु वचन हमारो, धृतराष्ट्र को समझाया कि मेरी बात मानो। राजा मानहु वचन हमारो, दीजे 5 गांव पांडव को, और होए सब राज तुम्हारो। भीष्म, द्रोण, दुर्योधन सब मिल मतो विचारो, राजा मानहु वचन हमारो। भगवान ने धृतराष्ट्र को समझाया कि मेरी बात मानो, आपके यहां समझदार लोग हैं, विचार करो, युद्ध न हो। आखिर में 5 गांव तक की बात कह दी, लेकिन दुर्योधन को बात समझ में नहीं आई। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता है। मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, दुर्वत दुर्योधन जजो शटता सहित हट ठानता, दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शटता सहित हट ठानता, और प्रेम पूर्वक पांडवों की मानता को मानता, तो डूबता भारत नयो रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। तो भगवान ने दुर्योधन को समझाया, लेकिन नहीं माना। राजा मानहु वचन हमारो, केवल 5 गांव पांडव को दीजे और सब राज तुम्हारो। लेकिन दुर्योधन क्या बोला कि भूमि न दई हो सुई की नौक जो, रण संग्राम विचारो। मैं सुई की नौक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भूमि न दई हो सुई की नौक ज्यो, रण संग्राम विचारो। और क्षत्रिय धर्म को मर्म यही है, कोई जीतो कोई हारो। भगवान ने कहा, महाभारत नाय भलो दुर्योधन, मन में सोच विचारो। कटि कटि शीश गिरे धरनी पर, जब खांडा चले दुधारो। इतनी सुन बोला दुर्योधन, कौन कियो उपचारो। राजनीति को मर्म न जाने, तू गऊ चरावन वालो। भगवान ने कहा ठीक है। आखिरी सीमा तक समझाया। जब देखा कि ये कौरव लोग अब समाज के लिए कैंसर बन गए हैं, तो शरीर के किसी अंग में कैंसर हो जाए तो अंततः उस अंग को काटकर फेंकना पड़ता है। फिर भगवान ने युद्ध के लिए आज्ञा प्रदान की और पांडव युद्ध के लिए उपस्थित हो गए। उस युद्ध में मुख्य भूमिका अर्जुन की ही थी। भगवान ने स्वयं युद्ध नहीं किया, अर्जुन के रथ को चलाया, अर्जुन की रथ की डोरी को पकड़ा और हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा पर विराजमान रहे। युद्ध हुआ और कौरवों को उनके पाप का उचित दंड मिला। अंत में सब कौरव समाप्त हो गए
और युधिष्ठिर जी को सुंदर राज्य की प्राप्ति हुई। तो श्री राम ने जो रावण के प्रति युद्ध किया है वह धर्म युद्ध है। श्री कृष्ण ने पांडवों के द्वारा जो कौरवों के प्रति युद्ध कराया है वो धर्म युद्ध है। और आज भी भारत की वही भूमिका है जो श्री राम रावण युद्ध में श्री राम की थी, जो कौरव पांडव युद्ध में पांडवों की भूमिका थी, वही आज भारत की भूमिका है। इस समय भारतीय सेना अर्जुन के रूप में है। महाभारत के युद्ध की दृष्टि से देखिए तो अर्जुन के रूप में भारत की सेना है। श्री राम रावण युद्ध के संदर्भ में देखिए तो भारतीय सेना की भूमिका हनुमान जी के जैसी है। जैसे हनुमान जी ने उस पापी की लंका को विध्वंस किया, ऐसे आज भारत की सेना गरज करके उस पाप की लंका पाकिस्तान को ध्वस्त कर रही है। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने गांडीव से शत्रु दल को परास्त किया, ऐसे भारतीय सेना उस आतंकिस्तान को समाप्त कर रही है। हमको आपको युद्ध तो नहीं लड़ना, भारत की सेना सब प्रकार से सक्षम है, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, हम सब भारत के नागरिकों की, हम सब एकजुट रहें और अपनी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाएं। पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना के साथ नहीं है। अभी समाचार सुना ना कि जब भारत ने मिसाइल छोड़ी तो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट थे वो यात्री विमान की आड़ में आ गए कि मरे तो ये यात्रियों का विमान खत्म हो जाए, यात्री मर जाए, हम बच जाएं। भारत की सेना ऐसी सोच भी नहीं सकती। वो यात्री विमान को पीछे करके स्वयं सेना आगे आ जाएगी। और वहां का धर्म यह है कि यात्री विमानों को आगे करके सेना पीछे छुप गई है, उनकी कायरता है। तो इस समय हम सब भारतीय भारत की सेना के मनोबल को बढ़ाएं और हम सब प्रार्थना करें हमारी भारतीय सेना का बल बढ़े, भारत की विजय हो, आतंक का सदा के लिए विनाश हो। पहले भी प्रार्थना की, अब पुनः प्रार्थना करते हैं। आस्था टीवी चैनल पर भी इस कथा का प्रसारण हो रहा है। भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर भी सैकड़ों विश्व के देशों में ये बात पहुंच रही है। सब जगह भारतीय लोग निवास करते हैं। कम से कम सभी प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। करते ही हैं, पर अतिरिक्त एक हनुमान चालीसा का पाठ करें इस उद्देश्य से कि हमारे भारतवर्ष की रक्षा हो, भारतीय सेना का बल बढ़े और शत्रु पर अतिशीघ्र विजय प्राप्त हो, शत्रु का समूल विनाश हो। देखिए, राम राज की स्थापना बिना युद्ध के नहीं हुई। हम लोग राम राज की बात तो करते हैं, राम राज आए, राम राज आए, राम राज आए, लेकिन राम राज कब आया? रावण के जिंदा रहते राम राज नहीं आया। जब श्री राम ने वंश सहित समर्थक और सहयोगियों के सहित रावण का दलन कर दिया,
तब 11,000 साल के लिए बढ़िया रामराज आ गया। ऐसे ही क्रांति के बिना शांति की स्थापना नहीं होती। भारतीय सेना की क्रांति के द्वारा इन सब दुष्टों का दलन हो और भारत में राम राज्य की स्थापना हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो और जैसे प्रगति के मार्ग पर अग्रसर था पुनः ऐसे अग्रसर हो। तो सभी जन एक हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन किया करें। अनेकों भाई बहनों के समाचार भी आए, किसी की भागवत जी के पाठ में निष्ठा है। कितने ऐसे हजारों लाखों भक्त हैं जो प्रतिदिन भागवत जी का पाठ करते हैं। तो वो लोग प्रतिदिन एक नारायण कवच का पाठ करें, इस उद्देश्य से कि हमारी भारत भूमि की रक्षा हो, हमारे भारतीय जवानों की रक्षा हो। कोई श्री रामचरितमानस जी का पाठ करते हैं, इसी उद्देश्य से करें। सुंदर कांड का पाठ करते हैं, अवश्य करें। और चाहे तो सुंदर कांड में संपुट से पाठ किया जाता है, तो ऐसे प्रायः जो भी संपुट भक्त लोग लगाते हैं, मंगल भवन मंगलहारी द्रमहु सुदशरथ अजिर बिहारी आदि आदि। लेकिन कुछ दिन जब तक ये सेना की कार्रवाई चल रही है, सुंदर कांड का पाठ करें और उसमें संपुट लगाएं, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना और एही भांति चलेउ हनुमाना। ये सुंदर कांड के प्रारंभ की चौपाई है, पहली संख्या दोहे से पूर्व की। इसमें कहा गया कि हनुमान जी लंका की ओर चले। कैसे चले? बोले जिमी अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चले हनुमाना। जैसे राम जी का अमोघ बाण चलता है। राम जी का बाण कैसा है? राम जी का बाण कभी लक्ष्य की पूर्ति किए बिना लौटता नहीं है। तो जिमी अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चले हनुमाना। इसी प्रकार हनुमान जी राम जी के अमोघ बाण की तरह लंका की ओर चले। तो जिनकी सुंदर कांड में निष्ठा है, कुछ दिन के लिए पलटिए ना संपुट को, विश्वास मानिए यह संपुट मिसाइल का काम करेगा। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चले हनुमाना। जब तक सेना न विध्वंस कर दे, एक भी आतंकवादी न बचने पावे। इन संपुट का प्रयोग हम लोग श्री सुंदर कांड के पाठ में करें, अथवा कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य करें। प्रार्थना करें, सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएं उनका अक्षरक्ष पालन करें। भगवान भारतवर्ष की रक्षा करेंगे। सदा से धर्म की ही विजय हुई है और इस बार भी धर्म की ही विजय होगी। अधर्म और अधर्मियों का विनाश होगा। सारे विश्व में भारत माता की जय जयकार होगी। एक बात और कह के फिर अपने प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। एक और समाचार इस समय आया कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने पाकिस्तान को कर्जा देना स्वीकार किया। तो चूंकि इस कथा का प्रसारण विश्व के बहुत देशों में हो रहा है, तो कहीं तक कोई बात पहुंचेगी। सब देशों को भी ये समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक किसी देश को कर्जा क्यों देता है, कि उसको उस कर्जे को वहां के नागरिकों के उत्थान में लगाना हो, अपनी चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करना हो, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना हो,
या किसी निर्माणकारी कार्य में लगाना हो, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक कर्जा देता है, पैसा देता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक किसी देश को इसलिए तो पैसा नहीं देता कि वो आतंकवादियों को पोषण करे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैंक है या उनके सहयोगी हैं, उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को कोई एक भी रुपया दिया जा रहा है तो वो उस रुपए का केवल आतंकवाद के लिए प्रयोग करेगा। तो किसी को भी ऋण उस पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए। जल्दी से जल्दी उसका बल छीन हो, वैसे ही रोटी खाने को नहीं है पाकिस्तान में। तो उनको केवल बम बारूदी आते हैं बनाने। तो अंतरराष्ट्रीय जो समाज है, केवल आतंकवाद की निंदा करने से काम नहीं चलता है। आतंकवाद का पोषण करना बंद करना होता है, आतंकवाद का समर्थन करना बंद होता है। कहीं से भी पाकिस्तान को सहयोग न मिले, कहीं से भी पाकिस्तान को समर्थन न मिले और जल्दी उस आतंकिस्तान का विनाश हो। तो ऐसी सद्बुद्धि सबको प्राप्त हो। तो भारत माता को प्रणाम करते हुए, भारतीय सेना को शुभकामना देते हुए, उनके बल वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए हम लोग भागवत जी में प्रवेश करते हैं। सब भक्तजन श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक का उच्चारण करें। महात्म्य के मंगलाचरण में श्री वेद व्यास भगवान वर्णन कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह प्रथम श्लोक है और इस प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम किया जा रहा है। भागवत जी का आरंभ भी प्रणाम से है और भागवत जी का विश्राम भी प्रणाम से है। अनुष्टुप छंद है इस श्लोक का, 4 चरण है। प्रथम चरण में कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। उन श्री कृष्ण को प्रणाम है जो सच्चिदानंद रूप हैं। सच्चिदानंद माने सत, चित और आनंद। सत माने क्या होता है? सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। सत कहिए जो बिन से नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता उसको सत्य कहते हैं। जैसे हमारे आपका शरीर ये दिखाई तो देता है लेकिन अंततः सत्य नहीं है। मां के पेट में आने से पहले इस शरीर का अस्तित्व नहीं था और मृत्यु के बाद इस शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जो आदि में नहीं था, अंत में नहीं है,
और मध्य में भी परिवर्तनशील है, वो सत नहीं है। सत किसको कहेंगे? सत कहिए जो बिन से नाही। तो भागवत जी क्या कहती हैं? वे सत कौन है जो आदि में भी हैं, अंत में भी हैं और मध्य में भी हैं? बोले उन सत स्वरूप श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम है। वह सत स्वरूप श्री कृष्ण है। चित, चित कहा गया चेतन ज्ञान के अर्थ में, जो सब जीवों के भीतर चेतना बनकर के विराजमान है। जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो चले गए, पधार गए, शरीर छूट गया, प्राण निकल गए, आदि आदि। तो कौन चला गया? किसका शरीर छूट गया? किसका देहांत हो गया? किसकी मृत्यु हो गई? जिसको इतने वर्षों से देखा था वो शरीर तो जैसा का तैसा रखा है, न लंबाई चौड़ाई कम हुई, न वंजर कम हुआ, न रूप रंग बदला। लेकिन हम लोग कहते हैं कि वो चले गए। तो कौन चला गया? तो उसके भीतर जो चेतना थी, जो आत्मा थी, जो प्राण थे, वे चले गए। और उस चेतना का चले जाना कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि अभी हाथ पांव तो हैं लेकिन काम नहीं कर सकते, आंखें तो हैं देख नहीं सकती, कान तो हैं सुन नहीं सकते। और जब तक वो चेतना शरीर में थी पूरा शरीर काम कर रहा था। तो भागवत जी कहती हैं वो चेतना कौन है? बोले सब जीवों के भीतर चेतना बनकर के वह चित्त रूपी श्री कृष्ण ही विराजमान है। तो उन चित्त स्वरूप श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम है। सच्चिदानंद सत्य चित्त और फिर कहा आनंद। सत स्वरूप श्री कृष्ण को प्रणाम, चित्त स्वरूप श्री कृष्ण को प्रणाम और आनंद स्वरूप श्री कृष्ण को प्रणाम। वे भगवान सतरूप हों, चित्रूप हों, पर कोई उनका भजन क्यों करे? क्योंकि वे आनंद रूप है। उनके नाम में आनंद है, उनके रूप में आनंद है, उनकी लीला में आनंद है, उनके धाम में आनंद है। और उनको प्राप्त करके ये जीव भी आनंद रूप हो जाता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। वे भगवान आनंद सिंधु हैं, सुख रूप हैं और हम सब जीव उन्हीं के अंश हैं। तो उन आनंद स्वरूप श्री कृष्ण को प्रणाम है। सच्चिदानंद रूपाय। फिर कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के आदि कारण है। बोले अंग्रेजी में भगवान को गॉड कहते हैं। गॉड क्यों नहीं कहते? गॉब क्यों नहीं कहते? गॉड ही क्यों कहते हैं? बोले अंग्रेजों ने जो कुछ लिया है वो भारतवर्ष से लिया है। हमारा भारतवर्ष सदा से जगत गुरु, जहां जहां ज्ञान वहां वहां वो भारतवर्ष का ही ज्ञान है। और आज पूरा विश्व देख रहा है। सबको एक दिन सनातन धर्म के मूल्यों को ही मानना पड़ेगा। ये सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये किसी पंथ मजहब ने नहीं कहा। ये सर्वे भवन्तु सुखिना ये केवल सनातन धर्म ने कहा है। औरों का तो मजहब क्या सिखा रहा है कि जो भी हमारी
पद्धति को नहीं मानते वो सब काफिर हैं, उनका कत्ल कर दो। पहलगांव में क्या हुआ? वे आतंकवादी आए और क्या पूछे हिंदू लोगों से कि तुमको कलमा पढ़ना आता है? सुनाओ कलमा। कलमा पढ़ना नहीं आया तो तुम्हारा कत्ल करेंगे। कलावा देख करके, तिलक देख करके, यहां तक कि कपड़े उतरवा करके, पहचान करके उन लोगों का कत्ल किया। वहीं से तो इस युद्ध का आरंभ हुआ। तो उनका धर्म तो यह सिखा रहा है कि कोई हमारी पद्धति को नहीं मानता तो उसका कत्ल कर दो। और हमारा धर्म क्या सिखा रहा है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सब प्रसन्न हो, सबका कष्ट दूर हो। बताइए इस बात को कौन नहीं मानेगा? इस बात को तो सभी मान रहे हैं ना। पर यह ज्ञान किसका है? यह ज्ञान किसी की पुस्तक में नहीं लिखा, यह ज्ञान केवल हमारे ग्रंथ में लिखा है। इसलिए विश्व में धर्म केवल सनातन धर्म है, जो सबके कल्याण की बात करता है। हमारे यहां तो दुर्योधन के कल्याण के लिए भी सोचा जाता है। बोले दुर्योधन का कल्याण कैसे? भगवान ने आखिर में देख लिया कि दुर्योधन को मारने में ही उसका कल्याण है। आतंकवादी पर कृपा क्या है? आतंकवादी का कल्याण क्या है? कि आतंकवादी को मार दिया जाए। क्यों? क्योंकि जितने दिन जिएगा उतने ही दिन अधर्म करेगा, पाप करेगा। तो उस पर कृपा यही है कि उसको नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि जितना जल्दी नष्ट किया जाएगा उतना ज्यादा वो पाप करने से बच जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो। तो विश्वोत्पत्ति आदि हेतु अंग्रेजों ने जो कुछ ग्रहण किया यहीं से किया। हम कहते ऋषि कुल, वो कहते स्कूल, सब यहीं से लिया। हमारे यहां रविवार, वो अंग्रेजी में कहे संडे। हमारे यहां सोमवार, सोम माने चंद्रमा, वो कहे मूनडे, मंडे। सब कुछ यहीं से है। तो विचार किए भगवान को क्या संबोधन करें? बोले भारतीयों का ग्रंथ देखो। बोले सर्वोपरि ग्रंथ भागवत जी हैं, उनको देखो। देखा भागवत जी को तो सच्चिदानंद रूपाय तो समझ नहीं आया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कुछ कुछ समझ आया। भगवान किसको कहते हैं? जो उत्पन्न करे, जो संचालन करे और आखिर में विलय करे। बोले हम लोग भगवान को गॉड कहेंगे। कैसे? बोले गॉड शब्द में 3 अक्षर हैं, GOD। तो G फॉर जनरेटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, O फॉर ऑपरेटर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, और D फॉर डिस्ट्रॉयर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। G फॉर जनरेटर, जो उत्पन्न करे, O फॉर ऑपरेटर, ऑर्गेनाइजर, जो संचालन करे, प्रबंधन करे, और D फॉर डिस्ट्रॉयर, जो अंततः विलय कर दे। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु। फिर कहा तापत्रय विनाशाय। उन प्रभु को प्रणाम है जो तापत्रय का विनाश करने वाले हैं। ताप माने दुख। जीव को कितने प्रकार के दुख हैं? 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं। संसार में जितने भी दुख हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। दैहिक दुख, भौतिक दुख और दैविक दुख। दैहिक दुख माने शरीर और शरीर के संबंधों के द्वारा जो दुख मिल रहे हैं वो दैहिक दुख है। शरीर रोगी हो गया, कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया,
सर्दी गर्मी लग रही है, ये दैहिक दुख है। और देह के संबंध, बेटे ने ऐसा कह दिया, बहू ने ऐसा कह दिया, बच्चों ने ऐसा कह दिया, ये शरीर के संबंध के द्वारा जो दुख मिल रहा है, ये दैहिक दुख है। भौतिक दुख क्या है? जो वस्तु अभाव जनित दुख है। इतने पैसे और कमा लूं तब जरूर सुखी हो जाऊंगा, ऐसा घर होगा तो जरूर सुखी हो जाऊंगा, इतनी बड़ी गाड़ी होगी तो जरूर सुखी हो जाऊंगा, ऐसे कपड़े होंगे तो जरूर सुखी हो जाऊंगा। तो जो वस्तु अभाव जनित दुख है वो भौतिक दुख है। और दैविक दुख क्या है? जो ग्रहों के द्वारा मिल रहा है। कभी शनि की 7.5 है, कभी गुरु वक्री है, कभी राहु की दशा है, कभी काल सर्प योग है, कभी मार्केश योग है, और जीव दुखी है। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक दुख, भौतिक दुख और दैविक दुख। भागवत जी क्या कहती हैं? भागवत जी कहती हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। उन श्री कृष्ण को प्रणाम है जिनकी शरण में चले जाने पर, जिनको प्राप्त कर लेने पर, जिनका आश्रय ग्रहण कर लेने पर जीव की तीनों तापों से मुक्ति हो जाती है। तापत्रय विनाशाय,